हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका हमारे ब्लॉग में। आई होप आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। मैं ईश्वर से प्रार्थना करती हूँ कि आप लोग सुखी रहें, संपन्न रहें, तरक्की करते रहें। तो जहाँ से मेरा ब्लॉग ख़त्म हुआ था उस दिन क्या था, शिवरात्रि वाला, वहाँ से ये दूसरा पार्ट है उसका। उसके बाद से क्योंकि ब्लॉग बहुत बड़े हो जाते तो बड़ा ब्लॉग अच्छा नहीं लगता, तो मैंने कहा चलो इसको दूसरे पार्ट में कर लेते हैं। फिर वहाँ जहाँ से मैंने वो ब्लॉग एंड किया था, फिर वहाँ से ये स्टार्ट किया है फिर ये ब्लॉग। तो हम लोग मंदिर से आ गए थे, बाकी तो सारा काम बता ही दिया था उस ब्लॉग में। फिर ये मैं धुल के गई थी, नहाने के पहले ही ये कपड़े धुल लिए थे। फिर वहाँ से आने के बाद बच्चों को नाश्ता वगैरह दिया। फिर यहाँ शुरू हो गई थी ये मेरी घर के कामों की। तो मैं कपड़े डाल रही थी छत पे, और भी काम थे। तो बच्चों की छुट्टी होती है ना, तो काम बहुत ज़्यादा निकल आता है, इतना निकल आता है कि फिर दिन भर आराम करने का टाइम नहीं मिलता है। और फिर बन भी नहीं पाता है, फिर एडिट भी नहीं हो पाता है। तो इस टाइम पे थोड़ी दिक्कत हो जाती है, बच्चों के साथ दिक्कत हो जाती है। तो आप लोग मैनेज कर सकते हैं। तो ये उसका दूसरा पार्ट है। यहाँ मैं कपड़े ढेर सारे कपड़े जो धुल रखे हैं फैला रही थी। और मुझे काम करना है तो चावल धुलना है, चावल का आटा के लिए, क्योंकि इधर जो है ना होली आने वाली है। तो होली आ जाएगी तो हम लोग यहाँ खड़े बनते हैं। तो खड़े जब क्या होते हैं, होली के बाद से खड़े नहीं बनाए जाते। तो यहाँ मैंने चादर बिछा दिया है, अब इसी चादर पे है ये चावल लेके नीचे से आ रही थी। मैंने मार्केट से हल्दी लेके आई हूँ, मुझे उसको धुलना था। इस टाइम क्या हो गया, बहुत ज़्यादा धूप हो गई है छत पे ना, धूप ज़्यादा हो जाती है। तो अभी धूप के लिए लोग परेशान होते थे ना, तो अब धूप से परेशान होते हैं। तो यहाँ देखिए मेरे यहाँ टैप नहीं लगा है अभी तो बहुत जल्दी बनी है, तो इसका मैंने टैप नहीं लगवाया है। तो टंकी का जो है ढक्कन मेरे बंदर उखाड़ दिए थे, उड़ गया था, बंदर ने खोल दिया था। फिर उसके बाद हुआ क्या था, आंधी आई थी, फिर उड़ गया। तब से ढक्कन ही नहीं लगा। मैं इनसे बार बार कहती हूँ ढक्कन लगा दो, मैं जैसे तैसे करके उसको टीने से ढकी हुई हूँ। तो यहाँ मैं झोले में जो चावल रखा, नया चावल था थोड़ा सा, तो ये देखिए झोला फट चुका है। तो इसको मुझे धुलना है। तो धूप अच्छी हो गई थी, यही मैं सोच रही थी एक आध बार और बना के खा लिया जाता, नहीं तो फिर बाद में होली के बाद से हमारे यहाँ फरा नहीं बनता है। तो ये देखिए मैं चावल पलट रही थी, चावल गिर गया है थोड़ा सा नीचे, तो मैंने उठा लिया उसको। इतना चावल है ना, तो इसको धुल लेंगे, ये आराम से खाने भर का दो बार तो एटलीस्ट फरा बन ही जाएगा। तो यहाँ देखिए मैं मग्गे से एक एक करके टंकी से पानी निकालते जाऊँगी। बड़ी प्रॉब्लम होती है, टूटी नहीं लगाई यहाँ तुझनते। मैं इनसे कह ही रही थी, लेकिन इतना भी टाइम नहीं मिल पा रहा कि यहाँ एक टैप लगवा दें, थोड़ी दिक्कत होती है। जैसे कुछ धुलना वगैरह होता है ना, तो आराम से धुल लेते हैं छत पे। गेहूँ धुलना हुआ, चावल धुलना हुआ, और जैसे नॉनवेज बनता है तो हमने चूल्हा रख दिया है, नॉनवेज भी छत ही पे बन जाता है, तो वो भी बर्तन धुलना होता है। बच्चों का मन होता है, अभी गर्मी में क्या है, बच्चे मेरे क्या, जितनी गर्मी जब ज़्यादा हो जाती है तो सुबह भी नहाते हैं, दोपहर में नहाते हैं, शाम में भी नहाते हैं। तो मैं वही सोच रही थी अगर यहाँ टैप लग जाता तो बच्चे आराम से शाम टाइम में नहा लेते यहाँ। और जैसे कुछ भी ज़रूरत हो छत पे धुलने उलने का, तो बहुत आराम है। यहाँ मैंने गमले लगा रखे हैं, पौधे लगा रखे हैं ढेर सारे, तो उसमें भी पानी देना होता है। तो ऐसे ही मैं टंकी खोल के ही पानी देती हूँ। बहुत दिक्कत हो रही है, लेकिन जब इनको टाइम मिल जाएगा तो ये लगवा देंगे कह रहे थे। थोड़ा दिक्कत ये है ना कि पाइप वाइप को करना पड़ता है ना, तो प्लम्बर बुलाना पड़ेगा, इस टाइम पे दिक्कत है। ये देखिए चावल हालांकि ज़्यादा गंदा नहीं था, लेकिन धुलने को उसकी जो पता नहीं तो इस नाते बहुत टाइम लग रहा था। तो यहाँ मैंने ले लिया है चादर पे ऐसे कोना कर लिया है, फिर उसी पे मैं डालती चली जाऊँगी। फिर पानी इसका निकल जाएगा धीरे धीरे करके। तो चावल सूखने में टाइम नहीं लगता है। और चावल अगर हम चाहें तो मिक्सर में भी पीस सकते थे। मैं सोच रही थी मिक्सर में पीस लूँगी, लेकिन थोड़ा ज़्यादा था और टाइम काफ़ी लगता। और 2 किलो चावल था, तो मैंने सोचा 2 किलो से ज़्यादा ही था, तो मैंने सोचा कि मिक्सर में परेशान होंगे, कहीं मिक्सर ही ख़राब हो जाए, क्योंकि गर्म हो जाता है ना बार बार उसको चलाने से। तो मैं सोच रही थी चलो पिसा ही लूँगी, लेकिन अभी तक नहीं पिसा। अभी तक वीडियो इसको हम एडिट करते टाइम जो कर रहे हैं, अभी तक तो नहीं पिसा पाए हैं। अभी देखते हैं, क्योंकि होली भी आने वाली है।
तो छत पे मैंने धुल के रख दिया है। अब थोड़ी देर पानी निकलेगा उसका, तब तक मैं आ गई थी नीचे क्योंकि मुझे खाना भी बनाना था बच्चों के लिए। तो यहाँ मैं प्याज, ये कल प्याज ले आए थे, ये हरी प्याज है, तो इसकी सब्ज़ी मैं बना लूँगी। इसको आलू मिक्स करके फिर उसके बाद में दाल चावल बना लूँगी। तो आजकल गर्मी का मौसम हो गया है ना, तो सब्जियां समझ में नहीं आती हैं। सब्जी वैसे मसाले वाली सब्ज़ी खाने का मन नहीं करता। ठंडक में तो बहुत सारी सब्जियां मिल जाती हैं, सब्जियों मतलब भरमार होती सब्जियों की। लेकिन जैसे जैसे गर्मी बढ़ती जाएगी ना, सब्जियों की टेंशन बढ़ती जाएगी। मैं चावल धुल के चली गई थी, उसको पानी निकल जाए अच्छे से तो मैं फैला देती। तो यहाँ पानी अच्छे से निकल गया है, गीला नहीं रह गया, सूखा हो गया है। तो वहाँ इतनी तेज़ धूप हो रही है, अभी से ही इतनी तेज़ धूप होने लगी। ठंडक में इसी के नाते लोग परेशान हो रहे थे। इस बार ठंडक भी बहुत ज़्यादा हुई है। तो अभी ये तरह देखिए, इतना तेज़ धूप लग रहा था तो मैंने सिर पे पल्ला रख लिया। फिर उसके बाद में इसको फैला रहे थे। बच्चा भी मेरा धूप पे खड़े होकर वीडियो बना रहा था। तो अभी तो खैर अभी गनीमत है, लेकिन यही है 10-15 दिन बाद घर से निकलने का मन नहीं करेगा। बच्चे स्कूल जाते हैं ना, तो आके बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं जब गर्मी बहुत तेज़ हो जाती है, धूप बहुत तेज़ हो जाता है। तो अभी कपड़े जैसे डालो वैसे सूख जाते हैं। तो यहाँ मैं उसको चलाने के उसको फैला दी हूँ। फिर उसके बाद में चल रही हूँ, मैं सब्ज़ी रख के नीचे आई हूँ। नीचे सब्ज़ी रख दी हूँ। फिर दाल चावल हो रहा है, एक तरफ सब्ज़ी हो रहा है। इंडक्शन पे मैंने दाल चढ़ा दिया। फिर अभी सारा खाना हो जाएगा। फिर बच्चे भी भूखे हैं ना, खा लेंगे जल्दी से। तो खाना जल्दी जल्दी मैं सोच रही थी जल्दी जल्दी बना देती, ताकि थोड़ा आराम भी कर लेते। दोपहर में आराम भी करना ज़रूरी होता है। तो यहाँ देखिए मैं दोबारा इसको चलाने के लिए आई हूँ छत पे। ये देखिए इस तरह से धूप बहुत तेज़ हो रही है, लेकिन ये है 2 बार चला दूँगी सूख जाएगा। वैसे भी सूखने में टाइम नहीं लगता है। लेकिन ये हमारे यहाँ क्या होता है ना, चिड़िया बहुत ज़्यादा आती है। कबूतरें जो है ना, बगल घर है तो उस पर बैठी रहती हैं। तो बहुत ज़्यादा डर यही लगता है इसी बात का कि कहीं उसमें पॉटी ना कर दें। पॉटी कर देंगे तो फिर घिन लग जाता है ना, तो फिर उसको बिसाने का मन नहीं होता है। तो यहाँ मैं ये इस तरह से देखिए चला चुकी हूँ। फिर जा रही हूँ नीचे, और इतने सारे सामान फैला रखते हैं बच्चे मेरे छत पे। इस तरह दिखाएं कितने खिलौने कितने सब फैला रखते हो। इतनी तेज़ हवा चलती है ना, उड़ते भी रहते हैं। मैंने एक दिन क्या डिब्बा धुल के रखा था, और किसी चीज़ का डिब्बा था तो धुल के रखा। मैं उसके बाद ढूंढ रही थी, मिल ही नहीं रहा था। कहाँ उड़ के ढक्कन गया, कहाँ डिब्बा गया, तो मेरे समझ भी नहीं आ रहा था। तो मैं कुछ कपड़े हटा ले रही हूँ, जो कपड़े कलर वाले हैं, जैसे कलर उतर जाते हैं ना धूप में। बहुत ज़्यादा देर तक कपड़े नहीं रखना चाहिए। तो इस नाते मैं कुछ कपड़े हटा ले रही हूँ। कुछ कपड़े जो नहीं सूखेंगे उसको पलट दे रही हूँ। ये देखिए मेरी बिटिया को क्या कर रही है मेरी मैक्सी जो इसने डाल रखा है, बता रहा है ना कि धूप बहुत तेज़ हो रहा है। ये देखिए मैं कपड़े सारे हटा ले रही हूँ, क्योंकि मुझे लगा कि कुछ कपड़े सूखे हैं कुछ नहीं सूखे हैं, लेकिन इसमें सारे सूख गए हैं। तो इस नाते मैंने सारे हटा लिया है। ये देखिए इस तरह से घूम रही हैं। ये फेस ही नहीं दिख रहा है इनका। अच्छा मोबाइल लेने आई हैं, हमको लगा ऐसे ही घूम रही हैं। तो फिर जो कपड़े उलन वाले कुछ कपड़े बचे थे, तो अभी शाम हो गया। शाम पे छत पे बहुत अच्छा लगता है। क्या है मतलब शाम हो जाता है ना, ठंडा ठंडा लगता है। अभी तो खैर गर्मी नहीं है उतना, लेकिन तब भी है। तो मेरे हस्बैंड भी आ गए थे। हस्बैंड आ के गए थे, आज घर ही पे थे, क्योंकि आज छुट्टी था। तो आज तो ये कह रहे थे सारे कपड़े लाद दो, मैं लेके चला जाता हूँ। तो मैं चावल ऐसे इकट्ठा करके फिर उसके बाद में लेके चले जाऊँगी, नहीं तो फिर यहाँ छोड़ दूँगी। अभी आके बाद में इसको किसी झोले वगैरह में जिसको मुझे पिसाना है उसमें रख लूँगी। तो मैं लेके ही जा रही थी, सारे कपड़े उनको दे दिए, फिर मैं फ्री हो गई थी। फिर मैं लेके जा रही थी नीचे। अगर ब्लॉग अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर करिए।